Assalamu alaikum, Dr. Farooq Baloch here. I welcome you in our lecture 17 of ICT, that is Decision Support Systems, DSS. So शुरू करते हैं लेक्चर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज हमारे ये हैं कि हम समझें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते क्या हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, और ये देखें कि मैनेजर्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को कैसे यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से कैसे फायदा उठाती। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाली है। आपको अच्छा लगे तो उनके साथ लाजमी शेयर करें जो चैनल पे नहीं है। थैंक यू। सो व्हाट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? इसको मैं बार बार अब आप ऑनवर्ड डीएसएस बोलूंगा सो दैट आप समझें कि मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सो डीएसएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सपोर्ट्स मैनेजरियल decision making. It assists in solving semi-structured and unstructured problems. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। डीएसएस enhances not replaces managerial judgment. जो भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए बने होते हैं, ना कि उनको रिप्लेस करने के लिए। सो एवोल्यूशन ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये बेहतर कैसे होते गए आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले तो लोग मैनुअल डिसीजन मेकिंग करते थे अपनी जजमेंट के ऊपर, थोड़ी बहुत मालूमात जो उनको मिलती थी। फिर बने गए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका एक पूरा सब्जेक्ट है, मैं कवर करूंगा उसको डिटेल में, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला, मजा आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद क्या बने? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बने। अब फ्यूचर में, आजकल के दौर में 2026 में इंटेलिजेंट और एआई ड्रिवन डीएसएस बनते जा रहे हैं। सो व्हाई डीएसएस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स? चार चीजें। पहली चीज, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इंप्रूव हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी हो जाता है, स्पोर्ट्स इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक होता है और टाइमली जो है डिसीजन लिया जाता है, और रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। सो टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजर्स कौन कौन से डिसीजन लेते हैं? तीन किस्म के, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। और डाटा डीएसएस इन डिसीजंस टाइप्स में कैसे हेल्प करता है, उसका रोल क्या होता है? जो स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं उनमें लिमिटेड रोल होता है, मेजर रोल होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में, और क्रिटिकल रोल होता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में। सो कंपोनेंट्स डीएसएस के कैसे होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में हेल्प करते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें पहला होता है डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम्स। डाटा मैनेजमेंट के सब सिस्टम्स होते हैं, मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम्स होते हैं, यूजर इंटरफेस होता है, नॉलेज बेस होता है। ये चार कंपोनेंट्स होते हैं डीएसएस के। डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम्स, डेटाबेसेस एंड डाटा वेयरहाउसेस इसमें होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इंश्योर्स डाटा अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ये करता है। मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम्स, मैथमेटिकल एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं इसमें, स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं। यूजर इंटरफेस ऑफ डीएसएस, इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। ऑब्वियसली डीएसएस के जितने भी होते हैं अलाउ मैनेजर्स टू एक्सप्लोर सिनेरियोज, सपोर्ट विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड्स। डीएसएस की चार टाइप्स होती हैं, डाटा ड्रिवन डीएसएस, मॉडल ड्रिवन डीएसएस, नॉलेज ड्रिवन डीएसएस और कम्युनिकेशन ड्रिवन डीएसएस। Data driven DSS focuses on large sets of data, uses data mining and analytics tools, sports trends and analysis for reporting. जो मॉडर्न ड्रिवन डीएसएस होते हैं वो क्या करते हैं? यूज एनालिटिकल मॉडल्स, स्पोर्ट्स व्हाट इफ एंड सिनेरियो एनालिसिस, यूजफुल इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। नॉलेज ड्रिवन जो डीएसएस होते हैं दे यूज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एंड ऑफन इंटीग्रेटेड विद एआई। कम्युनिकेशन ड्रिवन जो डीएसएस होते हैं वो क्या करते हैं? स्पोर्ट्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यूज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ टूल, एनहांसेस टीम वर्क एंड कंसेंसस। डीएसएस वर्सेस एमआईएस। एमआईएस फोकस करता है रूटीन टास्क के ऊपर, एमआईएस फोकसेस ऑन द रूटीन रिपोर्टिंग, डीएसएस फोकसेस ऑन द एनालिसिस सपोर्ट डिसीजंस। डीएसएस is more flexible and interactive. डीएसएस वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक सिस्टम होता है। डीएसएस सपोर्ट्स मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स। EIS focuses on strategic summaries. एप्लीकेशन बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ डीएसएस, इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस क्या हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसीजंस के लिए यूज होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होता है, प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए यूज होता है,
ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन में यूज होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन में कहाँ कहाँ, जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कंपेटिटिव एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इसके लिए डीएसएस यूज होता है। आजकल एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, सो जो मैनेजर्स होते हैं उनको हर तरफ की इंफॉर्मेशन जो डीएसएस है वो प्रोवाइड करता है ताकि वो बेटर डिसीजंस कर सके। आईसीटी का क्या रोल है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं और क्लाउड बेस्ड डीएसएस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली डीएसएस के बेनिफिट्स अब तक तो आपको समझ आ गए होंगे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बेटर यूज ऑफ डाटा एंड मॉडल्स में हेल्प करता है, मैनेजरियल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ऑब्वियसली हर एक चीज की ना लिमिटेशंस हैं। अब हम 2026-27 में अगर इन चीजों को देखेंगे तो हमें ये लग रहा है कि ये चीजें ये हमें चैलेंजेस लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 10 सालों में हम इनको सॉल्व करें। सबसे जो कोर प्रॉब्लम है वो हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, एक टीम अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इस वजह से आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में जाते हैं। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन डाटा क्वालिटी, किस लेवल का डाटा आ रहा है वो डीएसएस उसके डिपेंडेंट है, और यूजर रेजिस्टेंस और ट्रेनिंग नीड्स भी होती हैं। अगर आपको इसमें किसी भी चीज में, जैसे आप डाटा है, नॉलेज मैनेजमेंट है, इस तरह के वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमारा पूरा प्लेलिस्ट ऑफ आईसीटी देख लीजिएगा। हमने लेक्चर पूरे रखे हुए हैं डाटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, मैनेजर्स के डिसीजंस के ऊपर, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। सो अगर डीएसएस हम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो बैंकिंग में, टेलीकॉम में, रिटेल में, गवर्नमेंट में यूज होते हैं। मैं डीएसएस खुद यूज करता रहा, वन ऑफ द पीपल हु डेवलप्ड इट इन टेलनार, यूफोन और जोंग में जब मैं काम करता था। तो मैनेजरियल रोल डीएसएस का क्या होता है? डिसीजन रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करने होते हैं मैनेजर ने, एक्सेप्टेंस इंश्योर करनी होती है टीम में, और स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होना चाहिए। फ्यूचर्स क्या है डीएसएस का? एआई ड्रिवन डिसीजन सिस्टम बन जाएंगे, प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स बन जाएंगे, और इंटीग्रेशन विद द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर है पिछला, वो भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से डीएसएस और केएम आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक वंडरफुल डिसीजन मेकिंग टूल बन जाते हैं। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें तो हमें समझ आता है कि डीएसएस सपोर्ट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, इट हैंडल्स कॉम्प्लेक्स सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, डीएसएस enhances structured and operational problems. At the end, I will define that what are structured, semi-structured and unstructured जो प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है रूटीन, स्ट्रक्चर रूटीन का काम होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैनेजर को समझ नहीं आ रहा। और कॉम्प्लेक्स मैटर्स ऐसे होते हैं जहां 2 से 3 ऑप्शंस लोगों के पास होते हैं, एंड दे इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हिच ऑप्शन टू चूज। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दें, हाउ कैन डीएसएस इंप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स, और उस दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।